हेलो सो टेक्नो रूहेज में आप लोग का स्वागत है और आज की रेट में शुरू करते हैं। और उससे पहले आप लोग को एक गुड न्यूज सुना देता हूं और आप लोग को सैटरडे या फिर मोस्ट प्रोबेबली संडे के दिन मेरी तरफ से एक सरप्राइज मिलेगा और ये सरप्राइज होगा सैमसंग और हमारी तरफ से जो आपको मैं देने वाला हूं। मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है गिव अवेज पे तो मैं आप लोग के लिए कुछ अच्छा गिव अवे जो वो लेके आऊंगा। तो ज्यादातर संडे डेडलाइन होगा, संडे के दिन आपको मिल जाएगा, तो जरूर से वेट करिएगा, उसमें एंटर करिएगा। और अगर ऐसे रिस्पॉन्स अगर आप मुझे देते गिव अवेज पे, अच्छे व्यूज आते हैं, अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं, तो बहुत सारे गिव अवेज आप लोग के लिए फ्यूचर में लाता रहूंगा। आज हमेशा की तरह गर्मा गर्म टेक न्यूज जमा कर दिया हूं, तो ज्यादा वेस्ट नहीं करते, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आज ही टेक न्यूज फटाफट से शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो पहली खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे हुआवे से। हुआवे ने यहाँ पे अपना नोवा 3 और 3i जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है और दोनों जो स्मार्टफोन आपको मिलते हैं, हालांकि हुआवे के जो फोन्स की डिजाइन होती है, ऑनर के जो फोन्स की डिजाइन होती है वो अक्सर एक जैसी होती है। दोनों जो फोन आपको मिलते हैं, हुआवे का जो नोवा 3 है वो थोड़ा सा फ्लैगशिप लेवल वाला फोन है, वो आपको 34,999 यानी कि 35,000 रुपए में मिलता है। किरिन का 970 वाला आपको प्रोसेसर मिलता है, 6GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, फुल HD प्लस की एक नॉच वाली आपको डिस्प्ले मिलती है, वगैरह वगैरह आपको सब कुछ वहां पे जो सही मिलता है। 4 कैमरे भी आपको उसमें देखने को मिलते हैं। और जो हुआवे का जो नोवा 3i है ये थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लगा है, 20,999 यानी कि 21,000 रुपए की इसकी प्राइस रखी गई है। इनका किरिन का 710 वाला प्रोसेसर मिलता है, 12nm वाला, इसमें 6.3 इंच की फुल HD प्लस की नॉच वाली डिस्प्ले, 4GB की रैम, 128GB की स्टोरेज मिलती है, इसमें भी आपको 4 कैमरे मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो फोन है ये बजट के हिसाब से, प्राइसिंग के हिसाब से मुझे सही लगा। लेकिन नोवा 3 में मजा नहीं आया क्योंकि उसमें तो आपको OnePlus 6 ने थोड़े बहुत और भी फ्लैगशिप फोन आपको मिल जाते हैं। तो ये कंपटीशन उन्होंने अच्छा कर दिया है नोवा 3i के साथ में। आप इसको 7 अगस्त और नोवा 3 को कुछ 23 या 24 अगस्त से जाके परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे Xiaomi की तरफ से बैड न्यूज आ रही है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे Xiaomi के Mi Max 3 Pro का जो वो वेट कर रहे थे। और ऑफिशियली यहाँ पे Xiaomi के प्रोडक्ट मैनेजर ने जो वो कंफर्म कर दिया है कि Mi Max 3 Pro जैसा कोई भी स्मार्टफोन पे हम अभी काम नहीं कर रहे। यानी कि जो रूमर्स आ रहे थे, जो पिक्चर्स आ रहे थे, Mi Max 3 Pro दिखा रहा था, स्नैपड्रैगन 710 वाला प्रोसेसर होगा, ये कुछ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ Mi Max 3 ही होगा। प्रो आप अभी उन्होंने बताया कि हम इस पे फिलहाल के लिए कोई काम नहीं करते। जो लोग वेट कर रहे थे Mi Max 3 के अलावा भी, तो आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है जो Xiaomi की तरफ से कंफर्म हो चुकी है। और साथ में Xiaomi ने अपने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म में अभी तक का सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जो वो ऐड कर दिया है। और ये कोई छोटे मोटे प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि Xiaomi का फुल सेट ऑफ हाउस फर्नीचर है। जी हाँ, हाउस फर्नीचर आपको मिलता है Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi मतलब हर चीज में एंटर कर दिया है। इसके अंदर आप लोग को लिविंग रूम फर्नीचर के सेट मिलते हैं, डाइनिंग रूम के सेट मिलते हैं, बेडरूम और स्टडी वगैरह के जो वो रूम के सेट मिलते हैं। यहाँ पे ये सबके जो सेट की अलग अलग प्राइस रखी है, लेकिन अगर आपको सब कुछ सेट एक साथ चाहिए तो $4,500 का आपको मिलता है, 3.5 लाख के आसपास आपको ये मिल जाता है। फिलहाल के लिए तो ये चाइना के अंदर अवेलेबल होगा, लेकिन हो सकता है धीरे धीरे Xiaomi अपने मी एक्सपीरियंस स्टोर के अंदर इंडिया में भी लाना शुरू कर दे ऐसे प्रोडक्ट्स को, जिसको आप जाके देख सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। तो सब में अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग उसके जो प्रोडक्ट्स की चीजें आपको उसमें देखने को मिल जाती है। तो देखते हैं कि Xiaomi ये सारी चीजें जब क्राउड फंडिंग में ऐड करता है तो इंडिया में कितना जल्दी लाता है, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। तो यहाँ पे WhatsApp बहुत ही ज्यादा मुश्किल में आ चुका है उसकी WhatsApp की पेमेंट सर्विस को जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है जहां तक, क्योंकि फरवरी के महीने से ये काम चल रहा है इंडिया में लॉन्च करवाने के लिए ऑफिशियली, और अभी तक इसको ग्रीन सिग्नल इंडिया की तरफ से नहीं मिला है। और फेसबुक के जो मार्क ज़करबर्ग है वो फुल टेंशन में बैठा है कि WhatsApp में कब मैं इस पेमेंट वाले फीचर को इंडिया के अंदर जो वो ग्रीन सिग्नल दिलवाऊं। क्योंकि मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि पेटीएम जो है, ये पेटीएम का पूरा खेल है इसके अंदर इस चीज को रोकने के लिए। क्योंकि अगर ये WhatsApp का पेमेंट सिस्टम इंडिया में आ जाता है तो हम सभी लोगों को पता है कि हम ज्यादा WhatsApp पे एक्टिव रहते हैं, वहीं की वहीं पेमेंट कर देंगे, तो पेटीएम में फिर कुछ जाएगा नहीं। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि पेटीएम कर दे, और पेटीएम की बात ही नहीं होगी, सीधा WhatsApp से ही हम पेमेंट कर डालेंगे कि WhatsApp कर दे। मुझे लगता है कि पेटीएम नहीं WhatsApp के लग गए। तो देखते हैं कि कब तक ये चीज सामने आती है, पेटीएम का हाथ कितना इसमें सही है गलत है, ये तो आने वाला समय में पता चलेगा। तो यहाँ पे गूगल की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। गूगल ने यहाँ पे Genesis और सिस्को के साथ में जो वो पार्टनरशिप कर दिया है कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीजों से रिलेटेड। लेकिन अब इस बार कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी, जहां पे उन्होंने क्या किया है कि अब जो भी कॉल सेंटर्स होते हैं इसके ऊपर अगर लोग कॉल करते हैं अपनी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, तो वहां पे आप लोग को वर्चुअल एजेंट मिलेंगे सिवाय ह्यूमन एजेंट के। और जो वर्चुअल एजेंट होंगे वो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनसे जो वो बात करेगा और उनकी क्वेरीज को सॉल्व करेगा। जी हाँ, और इस वर्चुअल एजेंट की टेक्नोलॉजी को उन्होंने नाम बताया है कॉन्टेक्ट सेंटर AI। जो कॉल सेंटर्स होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। और वहां पे अगर ये वर्चुअल एजेंट उनका जो क्वेरीज को सॉल्व नहीं कर सकता है तो वो कॉल ऑटोमेटिकली ह्यूमन एजेंट को जो रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जैसे कि हम ह्यूमन होते हैं, फिर उसके बाद में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो काम ह्यूमंस का होगा, जो एफर्ट्स होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा लोगों की क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। अब गूगल ने Genesis और सिस्को के साथ में पार्टनरशिप करी है। टेक्नोलॉजी काफी एडवांस लग रही है, काफी न्यू लग रही है। कितना ज्यादा एक्यूरेट होता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आने वाले समय में कॉल सेंटर्स में और दूसरी जगह पे हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले वर्चुअल एजेंट भी बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मोटोरोला की तरफ से खबर आ रही है और मोटोरोला का जो G6 Plus
है, इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था। उसके साथ उसके पहले G6 और G6 प्ले जो वो हमें देखने को मिला था, और ये सारे के सारे जो फोन है वो ब्राजील के अंदर जो वो लॉन्च किए गए थे। और 2 अगस्त को यहाँ पे वहां पे कुछ अलग से भी इवेंट हो रहा है शिकागो में, जहां पे मोटो का C2 और Z3 प्ले वगैरह वहां पे यूएस में जो वो लॉन्च होने वाला है। अब यहाँ पे मोटोरोला का जो G6 प्लस है ये इंडिया में बताया जा रहा है कि लॉन्च होगा अगस्त के महीने के अंदर। जहां पे आपको नहीं पता है तो G6 प्लस में आपको स्नैपड्रैगन का 630 का प्रोसेसर मिलता है, थोड़ी डिस्प्ले में स्क्रीन साइज थोड़ी बड़ी मिलती है वगैरह वगैरह, सब कुछ आपको जो वो सेम मिलता है। प्राइस जो रखी गई थी वो बहुत ही ज्यादा रखी गई थी, 24,000 रुपए के आसपास में यहाँ पे वहां की बात कर रहा हूं। तो अब इंडिया में किस प्राइस में आता है हमें नहीं पता। मोटोरोला G6 और G6 प्ले तो पिट गए, इसको भी पिटने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्वालकॉम की तरफ से खबर आ रही है, और क्वालकॉम ने यहाँ पे जो वो एक अनाउंसमेंट कर दिया, और उन्होंने ये बताया कि वो यहाँ पे एप्पल के जो आईफोन्स 2018 वाले इस साल आपको देखने को मिलेंगे, इसके अंदर आपको उनकी तरफ से मॉडेम चिप जो वो देखने को नहीं मिलेगी। जी हाँ, एप्पल ने यहाँ पे इनसे टाई अप जो वो खत्म कर दिया, और एप्पल यहाँ पे इंटेल के साथ में पार्टनरशिप करने की प्लानिंग कर रहा है, जो क्वालकॉम का राइवल है। और एप्पल ये कुछ उनकी अलग कुछ मामले की बात हो गई थी, जिसमें ज्यादा डीप में मुझे जाना नहीं है। अब क्वालकॉम लेकिन ये बोल रहा है कि जो एप्पल के लीगेसी फोन है जैसे कि आईफोन 7, आईफोन 7 प्लस में अपने मॉडेम चिप बनाना तो देगा ही देगा, वहां पे तो रोकेगा नहीं, लेकिन जो अपकमिंग फोन्स आएंगे उनमें क्वालकॉम अपनी मॉडेम चिप जो वो नहीं देगा। अब देखते हैं कि एप्पल इंटेल की दोनों की पार्टनरशिप कितनी आगे जाती है, उसमें क्या फर्क नजर आता है। ये तो इस साल वाले जो भी आईफोन्स आएंगे हमें उसमें ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर बताया जा रहा है कि Q2 2018 के अंदर सैमसंग ने यहाँ पे मार्केट शेयर में जो वो नंबर 1 पोजीशन जो वो हासिल कर दी है। जी हाँ, यहाँ पे Xiaomi को भी पीछे छोड़ दिया, और सैमसंग यहाँ पे 29% मार्केट शेयर पे जो वो नंबर 1 पोजीशन पे आ चुका है, जहां पे यहाँ पे Xiaomi नंबर 2 पे आता है 28%, ज्यादा दूर नहीं, नीचे 1% से गिरा हुआ है। उसके बाद आता है Vivo 12%, उसके बाद आता है Oppo 10%, उसके बाद आता है Honor 3%, और बाकी के जो आते हैं वो आते हैं। तो ये कुछ चीज यहाँ पे सामने आई है। तो सैमसंग ने यहाँ पे बाजी मार गया है मार्केट शेयर के रूप में, लेकिन सबसे ज्यादा स्मार्टफोन जो शिफ्ट किया है वह तो Xiaomi ही करता है। तो देखते हैं कि यहाँ पे इनका लफड़ा तो चलता रहता है, लेकिन Xiaomi काफी अच्छा काम कर रहा है। Xiaomi बहुत ही बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं इंडिया के अंदर जो काफी सालों से चल रहे हैं, इनको भी टेक ओवर कर रहा है, जो मेरे हिसाब से Xiaomi के लिए काफी बड़ी बात है। तो यहाँ पे सैमसंग की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, और वैसे कोई सरप्राइज की बात नहीं। सैमसंग हम सभी लोग बताया कि एक बहुत ही इनोवेटिव कंपनी है। तो सैमसंग ने यहाँ पे अभी तक का अपना सबसे अनब्रेकेबल फ्लेक्सिबल ओलेड डिस्प्ले पैनल जो वो बनाया है। जी हाँ, एक फ्लेक्सिबल ओलेड डिस्प्ले पैनल है जो अनब्रेकेबल टैग के साथ में आता है। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये ऐसा बोला नहीं जा सकता किसी को कंफर्म कि हाँ ये अनब्रेकेबल है, क्योंकि यहाँ पे लगभग से 4 मीटर की हाइट से इसको 26 बार जो वो गिराया गया था तो ये टूटा नहीं था। यहाँ तक कि इसको 6 मीटर की हाइट से भी गिराया गया था, उसके बाद भी यहाँ पे यानी कि 6 फुट की हाइट से भी गिराया गया था, तो भी ये जो वो नहीं टूटा था। तो इतना ज्यादा ये वो ड्यूरेबल था कि इसको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं पे भी जो वो स्क्रैच या कुछ डैमेज वगैरह देखने का साइन नहीं नजर आया। तो सैमसंग ने इसको जिस जगह पे टेस्ट हुआ था उन्होंने इसको अनब्रेकेबल बोला, तो सैमसंग का ये अनब्रेकेबल फ्लेक्सिबल ओलेड डिस्प्ले पैनल जो वो बन जाता है। आने वाले समय के अंदर सैमसंग इसको अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन्स या किसी भी स्मार्टफोन्स में यूज करेगा, तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू है जो सैमसंग की तरफ से हमें देखने को मिलता है। और साथ में सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 की कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल जो वो सामने आ चुकी है, और फिलहाल के लिए यहाँ पे जब भी ऐसी कुछ स्पेक्स जो वो लीक होकर आती है हमें यहाँ पे सिर्फ एक पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कौन लीक करता है और ये क्या है, सिर्फ पेपर पे किसी ने लीक दिया है वगैरह वगैरह। तो आप ये पिक्चर देखेंगे, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सैमसंग के नोट 9 की स्पेक्स बताई जा रही है। 6.3 इंच की इसमें सुपर एमोलेड आपको डिस्प्ले दिख रही है। आपको यहाँ पे एक्सिनोस का 9810 वाला प्रोसेसर मिल रहा है। आपको यहाँ पे 6GB रैम, 128GB की स्टोरेज, 12 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी दिख रहा है, 4000 mAh की आपको बैटरी मिल रही है, और एंड्रॉइड 8 दिख रहा है। हाँ ठीक है, हो सकता है ये सैमसंग का नोट 9, लेकिन कंफर्मेशन अभी हमें फिलहाल के लिए सैमसंग की तरफ से नहीं मिली है, ना कोई सैमसंग ने हिंट दिया है। तो देखते हैं कि यहाँ पे 9 अगस्त को सैमसंग वैसे क्या लेके आता है। सिर्फ नोट 9 नहीं, बहुत सारी चीजें वहां पे अनाउंस करेगा। तो नोट 9 का अगस्त 9 तक का ही वेट कर लीजिए, और इंडिया में भी आएगा तो आपको जरूर से मेरी तरफ से इसका भी वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे वीवो की तरफ से खबर आ रही है, और वीवो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपना Z10 जो वो महाराष्ट्र के अंदर जो वो लॉन्च करेगा ऑफलाइन मार्केट के अंदर। हालांकि वीवो का जो Z10 है ये वीवो की V7 प्लस का रीब्रांडेड वर्जन जो वो बोल सकते हैं, लेकिन मुझे फोन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है कंसिडरिंग ये वीवो का फोन है, क्योंकि वीवो कभी ऐसे फोन नहीं देता है। 14,990 की इसकी प्राइस है। ये फोन के अंदर आप लोगों को मिलता है तो क्या आपको एक 6 इंच की फुल व्यू की डिस्प्ले मिलती है, स्नैपड्रैगन का 450 का प्रोसेसर मिलता है। थैंकफुली कि सैमसंग के जो J6 वगैरह है वो एक्सिनोस पे अटके हुए, तो ये एटलीस्ट इस प्राइस में आपको स्नैपड्रैगन 450 दे रहा है। 4GB की रैम में, 32GB की स्टोरेज है, और 24 मेगापिक्सल की आपको यहाँ पे जो वो सेल्फी मिलती है। अच्छा खासा रियर कैमरा है, और बैटरी वगैरह भी आपको मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से सही है, ऑफलाइन मार्केट के लिए ठीक है। फिर भी अगर वीवो थोड़ा और अच्छा काम करता है, थोड़ी प्राइस कम रखता है, तो मेरे सबसे बहुत ही अच्छी बात है। क्या आपको यहाँ पे पता है कि सैमसंग ने रिसेंटली यहाँ पे एक ऐसा पेटेंट फाइल किया है जिसके द्वारा वो आपके पाम को आपके फोन से जो वो अनलॉक करेगा, यानी कि पाम जो है वो आपका एक बायोमेट्रिक बन जाएगा फोन अनलॉक करने की, जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर और आइरिस स्कैनर होता है। आप अपने पाम को अपने फोन के ऊपर इस तरीके से लेके जाएंगे और आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। तो ये पेटेंट सैमसंग ने फाइल किया, क्या पता हमें बहुत जल्दी इस तरीके के फोन भी सैमसंग की तरफ से देखने को मिल जाए। तो आज की न्यूज़ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलता है आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।